जो समीकरण आज की तारीख में है उस समीकरण के अनुसार यहाँ हम 30 से 40 हजार वोटों से जीते। जिस तरह उनको बेघर किया गया, ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया, घोर अन्याय किया। सब एकत्र होकर इस अन्यायी सरकार, झूठी सरकार के विरोध में हमारी मदद करेंगे और अंत में साइकिल में ही आना। नमस्कार, तौथर विधानसभा सेक्टर कुशमेदा गांव में उपस्थित हैं हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी त्रिनेत्र शुक्ला जी। आइए हम उनसे बात करते हैं, समीकरण क्या चल रहा है तौथर का। जी, सबसे पहले प्रणाम आपका। पहले तो आपको ढेर सारी शुभकामनाएं जी। इस हमारे तौथर की धरती पर आप आए और हम लोगों का इंटरव्यू ले रहे हैं, जानकारी दे रहे हैं। यहाँ का काम, नल का पाइप ऊपर घूम रहा है, आप आगे देखेंगे। यहाँ इतना विकास किया है भारतीय जनता पार्टी ने कि नल का पाइप ऊपर रख दिया है, क्योंकि यहाँ गरीब तबके के लोग हैं, ये पूंजीवादी व्यवस्था के लोग यहाँ की जो व्यवस्थाएं हैं उसको चरमरा के तोड़ दिए हैं। यहाँ घुसने पर गाली मिलती है कि क्यों नेता हो, ये देखो काम, ये व्यवस्था यहाँ की है। बाकी आप जो पूछें वो बताएं। चुनाव जीतने के लिए यहाँ पर जो समीकरण आज की तारीख में है उस समीकरण के अनुसार यहाँ हम 30 से 40 हजार वोटों से जीतेंगे। आप जीत रहे हैं? हाँ, मैं क्षेत्रीय प्रत्याशी हूँ और ब्राह्मण समाज में इस क्षेत्र का इकलौता प्रत्याशी हूँ। जो दूसरे प्रत्याशी थे निर्दलीय अरुण गौतम जी, उन्होंने मेरे यहाँ कार्यालय आके उद्घाटन किया और वो हमारे पूजनीय हैं। उन्होंने कहा इस संघर्ष में जिस तरह उनको बेघर किया गया, ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया, घोर अन्याय किया और निंदनीय काम किया उनके साथ। वो हमारे लोग सब एकत्र होकर इस अन्यायी सरकार, झूठी सरकार के विरोध में हमारी मदद करेंगे और समाजवादी साइकिल को इतना तेज बढ़ाएंगे, स्पीड पकड़ाएंगे कि ये जितने सामंती विचारधारा के लोग हैं वो त्रस्त हो जाएंगे और अंत में साइकिल में ही आना है, साइकिल में ही आना है। सर, मेन जो क्षेत्रीय मुद्दे हैं, है ना, किन मुद्दों को लेके, जो मेन मुद्दे हैं, किन मुद्दों को लेके आप आगे चल रहे हैं अभी? देखिए, यहाँ मुद्दों की कमी नहीं है जी। मेन जो मुद्दा है, जो जरूरत है लोगों को, इधर नहर बनी है तो नाली नहीं है जी, शौचालय बना है तो पानी नहीं है जी। जितने घर में शौचालय बने हैं, मोदी जी कहते हैं बड़ा शौचालय बना है। अभी मैं सुन रहा था यूट्यूब में, कोई भाषण दे रहा था कि शौचालय दिया, घर दिया, आपको गैस दिया, ये सारी चीजें सुविधाएं आपको दिया। शौचालय दिया तो जरा उसमें पानी नहीं है। घर दिया तो मेरी समाजवादी पार्टी लोहिया भवन देती है, 2.5 से 3.5 लाख का होता है। उस पर सोलर पैनल देती है, पंखा देती है, आपको किचन देती है, कमरे बना के देती है, डाइनिंग रूम देती है, सारी व्यवस्था देती है। ये हमारी लोहिया भवन का हमारे माननीय अखिलेश यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष ने ऐसा उत्तर प्रदेश में दिया है। हमारी सरकार बनेगी तो हम भी इसी तरह की सुविधाएं अपने यहाँ देंगे। लेकिन इतना तो मैं जरूर करूंगा, अगर विधायक बन गया, सरकार ना भी बनी, तो जिस तरह यहाँ गरीब आदमियों के साथ मजाक किया गया, पाइप रोड के ऊपर रख के पानी सप्लाई दिया जा रहा है, जो निकल पाइप टूट जाए, अब ठेकेदार अपना पैसा ले चला जाए, अब बाकी कमीशन चला गया सरकार को 20%। यहाँ की सरकार 20% में आज झोला बांट रही है जी। मेरे से झोला लिया और 20% में बांटा। ये तो सरकार का काम। ये तो बता रहे हैं कि लाडली लक्ष्मी योजना में हम पैसे दे रहे हैं, प्रधानमंत्री योजना में घर दे रहे हैं, हालांकि घर दिख नहीं रहा मुझे कहीं पे, है ना। तो उस मुद्दे पे क्या कहना आपका? देखिए, वो तो लेवी चूस है जी, लेवी चूस। ये देखिए, लेवी चूस है ना जी। इस तरह का लेवी चूस है जी कि बहनों को लगा दिया। अरे बहन जी को देना है तो पढ़ाई मुफ्त कर दो जी। सही बात, बहनों की पढ़ाई मुफ्त कर दो, लैपटॉप दे दो। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अपनी बहनों को लैपटॉप दिया, डॉक्टरी पढ़ाया, डॉक्टरी भी फ्री किया। क्या 1000 रुपए में इनका जीवन यापन होगा? नहीं है। 1000 रुपए में इनका जीवन, इनके बच्चे पढ़ लेंगे, डॉक्टर होकर निकलेंगे। जी। तो डॉक्टर बनाने की जरूरत है, इंजीनियर बनाने की जरूरत है। पढ़ाई मुफ्त कर दो, दवाई मुफ्त कर दो, पानी मुफ्त कर दो, बिजली मुफ्त कर दो। क्यों? 1000 रुपए और 1 किलो गेहूं मुफ्त कर दोगे, अकर्मण्य बन जाएंगे जी। इस तरह की व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी की है। भारतीय जनता पार्टी या जो भी उसके अपोजिशन में पार्टियां हैं, ये सब सामंती विचारधारा की पार्टियां हैं, पूंजीवादी पार्टियां हैं। हमारी पार्टी समाजवादी पार्टी है, हर समाज को लेके चलती है। मैं पंडित हूँ, हमने आगे चल के छत्री को टिकट दिया, इधर पटेल को टिकट दिया। हम समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव हैं जी। और रीवा संभाग के सदस्यता प्रभारी भी हैं। हम ये चाहते हैं, आपसे अपील करते हैं, जनता से भी, जनार्दन से, कि इस बार साइकिल यहाँ दौड़े, साइकिल दौड़े और 17 तारीख को आप लोग अपनी जो सर मत है। बीजेपी पार्टी जो है वो लगातार ये आरोप प्रत्यारोप लगाती रहती है कि समाजवादी पार्टी केवल एक जात विशेष की पार्टी बन के रह गई है और उसका कोई अस्तित्व नहीं दिख रहा है तौथर तहसील में। इस पर आपका क्या कहना है सर?
समाजवादी पार्टी जो है जी। वो जात विशेष नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जैसा आपने कहा जी जी ये किसी की नहीं हुई। जी ये पहले पंडित की पार्टी थी, जी। फिर बनिया की पार्टी बनी, जी। फिर ठाकुर की पार्टी बनी, जी जी फिर दलित की पार्टी बनी, पर सबके साथ छल किया। जब चुनाव आता है तो मंदिर मस्जिद नौकरी की बात नहीं करते हैं कि गरीब के लड़के को नौकरी मिल जाए, सही बात है हैं? जी ये कहते हैं कि मैंने मंदिर बनवाया। जी अरे भैया 3 ठो से बनवा देते। अब भगवान की सही पूजा कौन नहीं कर रहा अपने घर में, सही बात। है? सर एक लास्ट क्वेश्चन है, हाँ। यदि समाजवादी की सरकार आती है तो विधानसभा में, हाँ, तो शिक्षा और रोजगार के क्षेत्र में क्या काम किया जाएगा? देखिए अगर समाजवादी की सरकार, पहले तो समाजवादी की सरकार आएगी ही, चाहे जिसकी सरकार बने, जी, जी, जी। बिना समाजवादी की मदद की सरकार किसी की बन ही नहीं सकती है। जी। हाँ, जितनी सीट माननीय जी ने हमारे दिया है उसमें से अच्छी सीटें हमारे पास मिलेंगी। जी और अगर समाजवादी का सहयोग किसी दल ने लिया जी जिसमें भारतीय जनता पार्टी को हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कभी लाइक नहीं करेंगे। जी, जी। वो हमको कहते हैं देशद्रोही, मैं उनको कहता हूँ देशद्रोही। इतना कर्ज ला दिया हम लोगों के ऊपर, हमारे बच्चे भी कर्जदार हो जी, गए। जी। हम तो कर्जदार थे ही, हमारा किसान आत्महत्या कर रहा है, कर्जदार हो रहा है। तो हमारे लोग जितने भी समाजवादी विचारधारा के लोग हैं वो कभी भी सामंती विचारधारा के लोगों को पसंद नहीं करेंगे। जी हैं? जी जी और शिक्षा के क्षेत्र में हम इतना बड़ा योगदान अपनी पार्टी की तरफ से, अपने जो रूल रेगुलेशन हमारे लोगों के बनेंगे उसमें शिक्षा प्रथम स्थान होगी। शिक्षा आ गई सारा चीजें कमा लेंगे। जी 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 जब शिक्षा रहेगी तो इनके पास सब कुछ रहेगा। जी 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 बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, आप हमसे बात किए। सर का कहना ये है कि हम लॉलीपॉप नहीं देना चाहते, हम टॉफी नहीं देना चाहते, हम लाडली लक्ष्मी योजना मिल रहा है, अच्छी बात है, इसको हम सपोर्ट नहीं करते हैं। हमारे कहने का मतलब ये है कि आप लक्ष्मी योजना ना देके इनको शिक्षित करिए, इनको रोजगार दिलवाइए, इनको नौकरी दिलवाइए, अच्छी शिक्षा व्यवस्था रहेगी तो अपने आप ये खा लेंगे, कमा लेंगे, अच्छा घर बना लेंगे, आपको प्रधानमंत्री योजना देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मतलब सर का मेन फोकस है कि आप रोजगार दीजिए, आप शिक्षा दीजिए, शिक्षित करवाइए, यहाँ पे रोड बनवाइए। जहाँ पे हम लोग खड़े हैं वास्तव में यहाँ पे रोड नहीं है, घर भी है तो यहाँ पे प्रधानमंत्री शायद नहीं मिला हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आप।